हेलो जी। क्या हाल है जी? फिट हैं आप? अच्छा जी, आज है जी हमारा डे 8 ऑफ रिकॉर्डिंग। सो एक हफ़्ता पूरा हो गया था, सो आई थिंक हमें कोई फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो इस बारे में आज सोच रहा था कि यार फॉर्मेट चेंज करें तो क्या करें। मतलब मैं वैसे पहली थिंकिंग तो ये थी कि बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है। तो या तो हम कोई कैटेगरी वाइज कोई सीरीज़ शुरू कर लें, या फिर मेरे जहन में एक और आइडिया आया कि यार अच्छा हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ बंदे होते हैं, तो हम कुछ बंदे देख लेते हैं। हम कुछ पर्सनालिटीज़ यानी शख्सियात को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। तो हर शख्सियत का जो होता है उसकी जब आप बीती को देखेंगे, ऑटोबायोग्राफी को देखेंगे, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो अब सिर्फ अगर फिज़िक्स का बंदा है तो सिर्फ फिज़िक्स को ही आप उसके बैकग्राउंड में स्टडी करेंगे। आप उसकी मतलब उसकी फैमिली को देखेंगे, उस एरा और टाइम को देखेंगे कि जिसके अंदर वो ज़िंदा थे। उस टाइम के इकोनॉमिकल हालात क्या थे, पॉलिटिकल हालात क्या थे, ठीक है, ओवरऑल मज़हब के ट्रेंड्स क्या थे, लोग मजहबी थे, गैर मजहबी थे, पीस का क्या सूरत हाल थी, वगैरह वगैरह। मतलब किसी एक शख्सियत के आखिर एक शख्सियत ने ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए तो कैसे किए। तो जब इस फिनोमेना को देखेंगे तो मेरे ख़्याल में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएंगी एक ही उस शख्सियत के तवसुत से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मतलब अब इसको थोड़ा सा करके देखते हैं ना, तो हम देखते हैं यार कि अफलातून यानी कि प्लाटो को हम देखते हैं, तो अब हम कहेंगे कि वो बाबा आदम है फ़लसफ़े का, कि जिसने पहली दफ़ा उसको रकम किया, लिखा। खैर बाबा आदम तो सुकरात को कहते हैं या वट। तो अब अगर अफलातून को देखें तो हमें देखना पड़ेगा यार अफलातून ने आखिर एक काम किया तो क्यों किया। तो पता चलेगा कि जी एथेंस के अंदर हालात बड़े वो थे। मतलब सुकरात की सूरत में उन लोगों ने अपनी जवानी के अंदर अफलातून ने देखा कि किस तरह से एक सियासी जबर ने वो उनके उस्ताद को, प्यारे उस्ताद को मरवा दिया, और उसके बाद उसके रिएक्शन के अंदर उसने ये सब कुछ प्रोड्यूस किया। और दूसरा ये कि आखिर वो ये सब कुछ इतना बड़ा काम करने में कैसे कामयाब हुआ। तो पता चलेगा कि इकनॉमिकल हालात के, वर्क फोर्स लेबर के क्या हालात थे, आखिर स्लेवरी पॉसिबल थी, और उसके बाद ये कि एथेंस फ्लरिश कर रहा था या वट एवर, इस तरह की तमाम चीज़ें। ओवरऑल मतलब जियो पॉलिटिक्स भी आ जाएगी, और मतलब मेरे ख़्याल में मज़ेदार हो जाएगा। बाकी प्लाटो के अंदर अगर देखना तो उसकी बचपन के बैकग्राउंड में भी जाएंगे, रिसर्च करेंगे। बहरहाल अभी तो नहीं देखा, अभी तो ये मोटी मोटी बातें पता हैं। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग research, and also when I will share, it is going to get interesting every day. So uh, अब एक और ये मतलब जहन में सवाल चल रहा है कि यार अच्छा शख्सियात तो बहुत हैं, अब किस शख्सियत से शुरू किया जाए, कहाँ से किस शख्सियत पे हाथ रखा जाए। तो ये अब फैसला करना मुश्किल है। तो फिर मैंने कहा यार इंसानी ज़िंदगी को दायरों में तकसीम करते हैं, उनमें से देख लेते हैं कि एक एक दायरे को उठाएंगे, या एक शख्सियत एक दायरे से उठा लेंगे, दूसरी दूसरे दायरे से, तीसरी तीसरी कैटेगरी से, और इस तरह से हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम मज़हब को ले लेते हैं, ठीक है, कि रिलीजियस शख्सियात किस तरह की हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जीसस हो गए, या अब्राहम हो गए, या फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जी कन्फ्यूशियस हो गया, मतलब या जापानीज़ ट्रेडिशन के अंदर कोई बड़े लोग आए होंगे जिन्होंने उन लोगों को अफेक्ट किया होगा। अच्छा जी, इसी तरह बुधा हो गया, या ये इनका और एज़टेक्स के अंदर कोई इस तरह बड़ी पर्सनालिटीज़ थी नहीं थी कि जिसने इन सिविलाइजेशंस को अफेक्ट किया फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ देयर लाइफ। तो इसी तरह पॉलिटिक्स के अंदर, तो या फिर आर्ट के अंदर, वो अमूमन जहन में यही शख्सियात आती हैं कि यार एक्ट्रेस या एक्टर्स आते हैं, फिर राइटर्स आते हैं, या फिर पेंटर्स आते हैं, या म्यूजिशियंस आते हैं। तो इट्स अ प्लेथर ऑफ पर्सनालिटीज़। मतलब ह्यूमन सोसाइटी ने भाई हर एक्सप्रेशन के अंदर लोग तो प्रोड्यूस किए हैं ना। तो उन लोगों ने
वही सोसाइटी जो कि जैसे वर्क कर रही थी वहाँ से चीज़ों को उठाया, उनको क्रिएटिवली मॉडिफाई किया और एक नया एक्सप्रेशन दिया फॉर द कमिंग जनरेशन्स। ठीक है, तो आई थिंक उनकी ज़िंदगियों को जब हम देखेंगे तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव सामने आएगा, मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बन जाएगा ये एक, कि टाइमलाइन भी देखी जा सकती है, टाइमलाइन के हिसाब से भी देखा जा सकता है कि, या हम रैंडम भी आ सकते हैं कि यार हम, हो सकता है एक शख्सियत हम उठा लें कोई 2000 बीसी से, और कोई उठा लें हम अभी रिसेंटली स्टीव जॉब्स को उठा लें, तो इट मेक सेंस एनी हाउ, पता नहीं, लेकिन अभी तक तो बन रही है। लेकिन जब इस पर रिसर्च करने बैठूंगा मैं इंशाल्लाह तो देखेंगे क्या बनता है। और अगर कोई सुन रहा है और अगर कोई कमेंट कर दे, कोई सजेशन दे दे, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मदद हो जाएगी मेरी थोड़ा सा, और इट्स अ काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर बन जाएगा। बहरहाल मेरे ख्याल में थोड़ा सा शख्सियत पे चलें बात कर लेते हैं जी। एक शख्सियत को हम देखेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में पर्सनल स्टोरीज़ को जब हम देखते हैं ना, तो हम उससे रिलेट बहुत ज़्यादा कर पाते हैं कि एक बंदे ने यार हमारी तरह ही वो एक फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है, उस फैमिली के क्या बहुत वेल ऑफ फैमिली थी नहीं थी, ठीक है, या बस बड़ी मुश्किल हालात थे, तो हर बंदे के लिए ना उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलेट करने को होता ही है। तो बचपन से निकल के वो टीन एजेस में आया, वहाँ उसके क्या, उसकी क्या लाइफ की स्ट्रगल थी, क्या नहीं थी, एडजस्टमेंट के मसाइल थे, या इजीली गो थ्रू हो गया। अच्छा जी, जब अपनी कैरियर में आ गया तो वहाँ उसने बंदे ने ऑलरेडी ट्रेंड इस तरह का था कि बस वो आया और वेंट टू द टॉप, और उसने प्रेशर्स को फेस किया, रेजिस्ट किया, उसके बाद वो टॉप पे आया। या बेचारा रेजिस्ट ही करता रहा और मर गया, और उसके बाद पता चला 100 साल के बाद किसी बंदे ने डिस्कवर किया कि यार ये तो इतना बड़ा आदमी था। और मतलब, या मतलब अब कितने बंदे होते हैं कि भाई वो अपने टाइम में उनको रिकग्निशन मिलती ही नहीं है, और फ्यूचर उनके लिए रिकग्नाइज करता है उनको कि यार कितना बड़ा आदमी था, इसने क्या काम किया। मतलब वक्त के धारे पे इसकी, वक्त की नब्ज़ के ऊपर इसका हाथ था, एंड ही सेंस्ड दैट व्हाट इज़ अबाउट टू कम। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के लोग मेरे ख़्याल में, जैसे नीटशे है कि ख़ुद पागल हो गया तो पता चला और दुनिया हो गया भाई यार इसने हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को किस तरह से जड़ से पकड़ा है। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गालिब बेचारे अपनी ज़िंदगी के अंदर कर्ज की उसमें दबे रहे, लेकिन अब क्या कहते हैं, हम कहते हैं मीर के बाद उनको सबसे बड़ा शायर मानते हैं। और उर्दू के अंदर मतलब अब क्या कहें, मतलब एक, मतलब मेरे लिए तो वो एक अलहदा, मतलब मेरे लिए तो एक अलहदा बड़ा शायर है जो गालिब, मतलब गालिब इन इटसेल्फ एक उर्दू की एक कैटेगरी बना देनी चाहिए कि गालिबाइट्स हैं भाई हम लोग तो। अब उसकी गालिबाइट्स की उर्दू क्या होगी, क्या बनेगी कि गालिबान है हम लोग, नहीं यार, गालिब गालिबान सब बनेगा नहीं है सीन। अच्छा, इसी तरह आप कह लो, हाँ मैं फिरदौसी के बारे में देख रहा था कि फिरदौसी बेचारा अपनी ज़िंदगी के अंदर गजनबी के पास गया, उसने कहा यार मैंने ये शाहनामे लिखा, तो आप, उसने उसे भगा दिया, और उसके बाद रिकग्नाइज, वो बेचारा मर गया उसी तरह बुरे हालों के अंदर। उसके बाद उसको रिकग्निशन मिली कि यार इस बंदे ने फ़ारसी को दोबारा से ज़िंदा किया, उस पुराने टाइम को इसने दोबारा से, फ़ारसी के कल्चर और ट्रेडिशन को दोबारा एक स्टोरी की सूरत में इस बंदे ने, ठीक है, ओजे कमाल तक पहुंचा दिया भारत जी। तो कमाल ख़ुद बंदा मट्टी में खाक हो गया, उसके बाद कमाल मिला। तो ये भी मज़ेदार होगा कि किस तरह से उस बंदे ने अगले लोगों को इम्पैक्ट किया, उसका इम्पैक्ट क्या था, क्या है, और हिस्ट्री के अंदर उस बंदे की क्या पोजीशनिंग और क्या प्लेस है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हो सकती हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, हर एज के अंदर किस तरह के, मतलब क्या ये मखसूस है, मतलब ये अब जहन में सवाल है कि यार क्या हर ज़माने के साथ ख़ास किस्म के लोग प्रोड्यूस होते हैं,
या बस हर ज़माने के अंदर ही हर किस्म के लोग प्रोड्यूस होते चले जाते हैं। अब ये किस तरह की बात हुई, इसको थोड़ा सा वजाहत करता हूँ मैं। तो मैं कहूँगा कि यार, फॉर एग्ज़ाम्पल, जदीद दुनिया के अंदर, जिसमें डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग जिंदा हैं, तो क्या इसके अंदर टेक गाइज ही प्रोड्यूस होंगे या कोई अच्छा म्यूजिशियन भी प्रोड्यूस हो सकता है? या जैसे हम देखते हैं क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेडिशन थी, मोजार्ट था, वैगनर था, बाख था, तो क्या उस दौर का एक ट्रेंड ही इस तरह का था, या उस दौर का एक ऑरा ही इस तरह का था कि जिसके अंदर ये इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस प्रोड्यूस हुए हैं? या उससे पहले हम चले जाते हैं रोमन्स के अंदर, क्या रोमन्स के अंदर ऐसे ही बड़े बड़े सियासतदान ही प्रोड्यूस होने थे, जनरल्स और एम्परर्स ही वहाँ पे प्रोड्यूस होने थे? या ये सारे लोग जो होते हैं, ये हम हिस्ट्री को देखते हुए इन लोगों को वो कर देते हैं, डोमिनेंट कर देते हैं खुद ब खुद अपने बायसेस की वजह से, हालांकि और भी इंसानी ज़िंदगी के दायरा कार के लोग मौजूद होते हैं, ठीक है? लेकिन हम लोग एक ख़ास फीचर्स को देखते हुए अपनी डिस्कवरी को सपोर्ट करने के लिए हर ज़माने से कुछ कुछ लोग उठा लेते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार इस ज़माने में जी मजहबी लोगों का रुझान ज़्यादा था, इस ज़माने के अंदर फ़नकार किस्म के लोग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, इस ज़माने के अंदर सियासतदान बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, ठीक है? इस ज़माने के अंदर ताजिर बहुत अच्छे प्रोड्यूस हुए, मे बी, लेट्स सी। और बाकी ये कि एक इंसान इंसान की कहानी सुन के ही उसके साथ रिलेट कर सकता है, उससे अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई इम्पैक्ट जनरेट कर सकता। तो हम यही कहानियाँ एक्सप्लोर करेंगे और इन्हीं कहानियों को दोबारा से रिहर्स करेंगे और देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ रेजोनेट करती है उन पिछली ज़िंदगियों के साथ, और हमारा ज़माना किस तरह से उनके ज़माने के साथ एडजस्ट कर सकता है या उससे कुछ सीख सकता है और वो चीज़ें रिपीट करने से बच सकता है, कि जो कि हमने, क्या बोलते हैं ना, भुलेखे के अंदर हम लोग उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। वैसे तो लोग कहते हैं यार हिस्ट्री एक साइकिल है, वो ख़ुद को रिपीट करके ही रहता है, आप जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। करता है तो करता रहे, हम तो अपनी ट्राई करें। तो वो क्या बोलते हैं, फर्नांडो पिसोआ कहता था ना कि वी आर स्टोरी टेलिंग स्टोरीज, वी आर स्टोरीज टेलिंग स्टोरीज, वट एवर। हम तो कहानियाँ जो कि कहानी सुना रहे हैं, तो हम कुछ कहानियाँ माजी से उठाएंगे और आपको दोबारा से सुनाएंगे, अपनी बेहतरी के लिए भी और आपकी बेहतरी के लिए भी। अगर बेहतरी ना भी हो तो चलें, मज़ा तो लेंगे ना। तो आज के लिए आई थिंक सो, ये जो दिमाग में चल रहा था खलफशार, वो मैंने यहाँ उंडेल दिया। तो मीट यू सून इंशाल्लाह। आप अल्लाह करे कि कोई पर्सनालिटी में डिसाइड कर लूँ और उस पर हम कल फिर बात करें।